बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट ईयर के 4 चैप्टर वेक्टर एंड एनर्जी का हम इंटर कन्वर्शन ऑफ एनर्जी डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास इंटर कन्वर्शन ऑफ एनर्जी का क्या मतलब है। कन्वर्शन का मतलब है तब्दील हो जाना, एनर्जी का मतलब है एनर्जी यानी एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तब्दील हो जाना। इस पूरे चैप्टर में हमने एनर्जी ही डिस्कस की है। बार बार एनर्जी का लफ्जी इस्तेमाल हो रहा है, यानी एनर्जी हमने यही ला पढ़ा है कि एनर्जी आपकी क्या होती है, नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय बट चेंज फ्रॉम वन शेप टू अनदर शेप। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर एक गाड़ी आई, एक गाड़ी रेस्ट में पड़ी हुई है, दूसरी उसके साथ टकराई। जब वो टकराई तो उसने क्या किया, कुछ अपनी एनर्जी उसको दे दी, कुछ साउंड में चली गई, कुछ हीट में चली गई। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि आपकी काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी तो कंजर्व रही, लेकिन कुछ काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में तब्दील होगी, कुछ साउंड में होगी, कुछ हीट में होगी। ठीक है, इसी तरह एक और एग्जांपल ले लें। आपके पास एक गर्म कॉफी का कप है, तो क्या हुआ कि जब आपने कॉफी रखी होती है तो कुछ देर बाद ठंडी हो जाती है। क्यों ठंडी हो जाती है? क्योंकि पहले आपके पास जो कप कॉफी का होता है उसमें हीट एनर्जी होती है। तो आपकी हीट एनर्जी क्या आती है कि सिस्टम, आपके पास जो कप है सिस्टम है, तो वो क्या होती है, सिस्टम में सराउंडिंग में ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, हीट एनर्जी एक दूसरी शेप में तब्दील हो जाती है। इस तरह आपकी सराउंडिंग से सिस्टम में भी होती है। मान लीजिए कि आपके पास एक गिलास है, वो क्या किया हुआ है कि यख पानी के साथ ठंडा है, तो आप देखेंगे चंद लम्हे बाद ही वो गर्म हो जाता है। क्यों गर्म हो जाता है? क्योंकि आपका सराउंडिंग से सिस्टम में हीट आ गई, यानी आपके पास सराउंडिंग से सिस्टम में हीट आ गई, तो वो आपका पानी गर्म हो गया। यानी आपने इन प्रोसेस तमाम में से ये सीखा कि जो आपकी एनर्जी है, टोटल एनर्जी, वो कंजर्व रहती है। तो एनर्जी हमेशा एक शेप से दूसरी शेप में तब्दील हो रही होती है। तो इसी केस में भी हमने यही मानना है कि एक हमारे पास फर्ज किया कि एक बाल है, उसका कुछ ना कुछ मास है, आप उसको पॉइंट ए तक ले गए। ठीक है, एक बाल है, उसका कुछ ना कुछ मास है, आप उसको क्या ले गए, पॉइंट ए तक ले गए। तो आपने किया कि कुछ लम्हे बाद उसको पॉइंट को छोड़ दिया, तो पॉइंट बी तक आ गई, पॉइंट सी तक आ गई। ठीक है, पॉइंट ए तक हमने देखा क्या था, बाल आपका इनिशियली रेस्ट में था। ठीक है, तो जब आपने उसको छोड़ा तो ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से वो डाउनवर्ड मूव करने लगा, पॉइंट बी तक पहुंचा, पॉइंट सी तक पहुंचा। तो हमने क्या करना है, हमने डिफरेंट तीनों पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो हम चलते हैं फर्स्ट पॉइंट ए की तरफ। तो हम देखें कि एट अ पॉइंट ए पर, एट पॉइंट ए पर हमारी क्या होगी कि जब आपके पास वहां पर है पॉइंट ए पर, तो जब ए पर पॉइंट पर पड़ी हुई है बाल, तो क्या है जी, उसने क्या किया है कि वो मोशन की वजह से, मोशन यहां से यहां तक करके एक पॉइंट तक पहुंच गई। जब वो एक हाइट पर पहुंची, एक सर्टेन डिस्टेंस कवर करके, तो वहां पर उसकी क्या होगी, मैक्सिमम आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, यानी तमाम की तमाम काइनेटिक एनर्जी आपकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, तो हमने देखा कि हमें एनर्जी प्रूव करनी है एट अ पॉइंट ए पर। तो हम क्या करेंगे कि आपके पास सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है। तो हमने देखा कि हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है mgh और काइनेटिक एनर्जी है जीरो। एट पॉइंट पर आपकी क्या आ गई, एट पॉइंट पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी आ गई mgh। यहाँ पर लिख लिया हमने, एट अ पॉइंट पर आपकी एनर्जी ये वाली आ गई। ठीक है, अब हम चलते हैं कि बाल को मूव करवाया, बाल पहुंचा पॉइंट बी तक। जब पॉइंट बी तक बाल पहुंचा तो हमने माना कि ये सी से ए तक आपकी क्या थी, सर्टेन हाइट थी। ठीक है, बाल डाउनवर्ड मूव कर रहा था, तो हमने माना कि पॉइंट ए से बी तक जो उसका डिस्टेंस था वो x था, और पॉइंट बी से सी तक ये भी कोई डिस्टेंस होगा। टोटल डिस्टेंस कितना है, h है, और पॉइंट ए से बी तक उसका डिस्टेंस क्या है, x है। हमने क्या करना है, पॉइंट बी तक मालूम करना है कि वो कौन सा डिस्टेंस कवर करेगी। यानी मान लीजिए कि आपके पास अगर हाइट होगी, मतलब 10 मीटर है, ये हाइट आपकी कितनी है, 10 मीटर है, ये आपकी कितनी होगी, 5 मीटर होगी। ठीक है, तो 10 में से 5 मीटर निकाल देंगे तो आपके पास 5 मीटर आ जाएगी। यानी वो आप पॉइंट बी तक बताएगा कि 5 मीटर ऊपर है या 5 मीटर नीचे है। 5 मीटर ऊपर तो पता लग गया, तो कहेगा कि 5 मीटर नीचे है। यानी पॉइंट बी तक हमें क्या किया,
कि हम लिखेंगे कि यहाँ पर आपका क्या होगा, H माइनस एक्स होगा, जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो H माइनस एक्स होगी। जब वो पॉइंट बी पर है तो उसमें दोनों ही एनर्जी होगी क्योंकि मोशन में भी है, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो आपके पास अपवर्ड भी जा रही है तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, ठीक है। जब रास्ते में है बाल डाउनवर्ड मूव कर रही है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, दोनों होंगी, ठीक है। तो हमने क्या निकालना है, पॉइंट बी पर निकालना है आपकी पोटेंशियल एनर्जी प्लस आपकी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी तो हमने माना कि आपके पास क्या है, एम जी माइनस एक्स है, और जो आपकी काइनेटिक एनर्जी वो होगी पॉइंट बी पर बी होगी, उसका स्केयर होगा। हम इसको रीअरेंज करें थोड़ा सा, एच आएगा और साथ आएगा एक्स आएगा, ठीक है। अब बात आती है इस पॉइंट की, हमने क्या करनी है, काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है पॉइंट बी तक। तो हम देखेंगे जब आपके पॉइंट बी पर है तो क्या है कि मोशन है, किसकी मोशन है, बाल की मोशन है। हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन ही इस्तेमाल करेंगे। हम इस पर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करेंगे, वो हमारे पास क्या आती है, 2as बी एफ स्केयर माइनस बी आई स्केयर। यही क्यों इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसमें बी एफ का स्केयर है, जो दूसरी दो इक्वेशन है उनमें नहीं है। हमारे पास 2 आ गया, ए हमारे पास क्या आ गया, आपके पास एक्सेलरेशन आ गया। कौन सा एक्सेलरेशन आ गया, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आ गया, जिसको आप जी कह सकते हैं, ठीक है। एस आपके पास क्या आ गई, एस आपके पास वो हाइट आ गई, वो डिस्टेंस आ गया जो आपने ए से सी तक कवर किया या ए से बी तक कवर किया, वो आपके पास क्या आ गया, एच आ गया, ठीक है। और सॉरी आपके पास क्या आ गया, एक्स आ गया। आपने पॉइंट ए से बी तक डिस्टेंस कवर किया, एक्स आ गया। अब हमारे पास क्या आ गया, बी एफ, साथ बी लगा ले, स्केयर आ जाएगा माइनस बी आई स्केयर, जहाँ भी बी लगा ले, ठीक है। तो हमने देखा कि पॉइंट इनिशियल से फाइनल तक पहुंची, यानी उसका पॉइंट इनिशियल यहाँ पर था, फाइनल यहाँ पर पहुंची। तो मैंने पहले ही आपको बताया था कि जब पॉइंट ए पर बाल है तो वो रेस्ट में है, यानी उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसकी जो 2gx आएगा और साथ आपका आ गया बी आएगा, स्केयर आ जाएगा उसका, ये आपकी जीरो हो जाएगी। यानी आपके पास भी किसके बराबर आ गया, 2gx के बराबर आएगा, ठीक है। तो आपने पुट कर देना है कि आपका 1/2 आएगा, 1/2 आएगा, साथ आपका m आएगा और आपका 2gx आ जाएगा, ठीक है। 2 आपका 2 के साथ कैंसिल। तो हमने देखा कि हमारे पास पॉइंट बी पर जो आपकी एनर्जी आएगी mgh आएगी माइनस mgx आएगी और साथ आपका प्लस आ जाएगा mgx। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और हमारे पॉइंट बी पर क्या होगी, टेंशन एनर्जी mgh होगी, ठीक है। अब आ जाती है पॉइंट सी की बात। हमने क्या करना है, पॉइंट सी पर एनर्जी मालूम करनी है कि वो कौन सी एनर्जी होगी। तो हमारे पास जी पॉइंट सी है, जब आपके पास पॉइंट सी तक बाल पहुंचेगी तो इस पर क्या होगी, क्योंकि इसमें जो थी सब की सब क्या थी, काइनेटिक एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी नहीं थी। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी आपकी कौन सी होती है, ड्यू टू पोजीशन की वजह से होती है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ड्यू टू मोशन की वजह से होती है, ठीक है। तो हमने देखा कि जब वो सी पॉइंट पर पहुंच गई तो उसके पास क्या है, सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। यानी आप कहेंगे पॉइंट सी पर हमने क्या मालूम करना है, पोटेंशियल एनर्जी मालूम करनी है प्लस काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है। तो हमारे पास पॉइंट सी में क्या है जी, आपकी पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो है, जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपके पास क्या है, 1/m, m लगा लें, साथ v c का स्केयर लगा लें, ठीक है। तो जिस तरह हमने क्या किया, वी बी स्केयर निकाला, इस तरह वी सी स्केयर भी निकालेंगे कि हमारे पास जो 2af आ गया था, बी एफ का स्केयर आ गया था माइनस बी आई का स्केयर आ गया था, ये हमारे पास g आ गया था। एस हमारे पास अब क्या होगा, एस जो आपके पास होगा वो सारे का सारा क्या होगा, एच होगा, ठीक है। एच कैसे होगा, क्योंकि पॉइंट ए से सी तक आपका डिस्टेंस एच ही है, तो यहाँ पर एच आएगा, यहाँ पर बी एफ स्केयर ही आ जाएगा। बी आई आपकी पहले मैंने बताया कि ए पॉइंट पर जीरो है,
यानी आपके पास सी क्या आ गया, 0 प्लस आ गया 1/2 आ गया, साथ आपके m आ गया 2gh आ गया। ठीक है, तो आपका 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ गया, mgh आ गया। ठीक है, तो हमने क्या कंक्लूजन निकाला, तो कंक्लूजन ये निकला कि आप पॉइंट ए पर रहें तब भी आपके पास एनर्जी सेम होगी, पॉइंट बी तक रहें तब भी आपके पास एनर्जी सेम होगी, पॉइंट सी तक रहें तब भी आपके पास एनर्जी सेम होगी। कौन सी एनर्जी सेम होगी, टोटल एनर्जी सेम होगी। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या आ गई, टोटल एनर्जी आ गई। पॉइंट ए तक चले जाए वहां पर भी यही होगी, पॉइंट बी तक चले जाए तब भी टोटल एनर्जी सेम रहेगी, पॉइंट सी तक चले जाए तब भी टोटल एनर्जी सेम रहेगी। लेकिन जो आपकी कभी आपकी काइनेटिक एनर्जी सारी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी सारी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। तो हमने यहाँ से कंक्लूजन क्या निकाला, हमने यहाँ से कंक्लूजन ये निकाला कि आप क्या करें कि जब आप पॉइंट ए से सी तक मूव करते हैं तो सब के सब आपके पास क्या हो रहा है कि लूज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है। ठीक है, तो गेन इन आपके पास क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी हो रहा है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी लूज हुई, इसका मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी आपके पास आ जाएगी mg, आपके पास आ जाएगा h1 माइनस h2। ठीक है, ये किस लिए कि फर्ज किया आपके पास क्या है जी, एक मास आपके पास यहाँ पर मास m1 है, उसकी क्या है, उसकी हाइट h1 है। इसी तरह आपके पास एक मास और 2 है, उसकी हाइट क्या है जी, h2 है। ये सरफेस पर है जमीन की, ये मास m1 है, उसकी हाइट ये है, मास 2 है, उसकी हाइट ये 2 है। तो हमने क्या करना है कि लूज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी जब वो यहाँ से यहाँ तक मूव करेंगे, ये वाला भी यहाँ से यहाँ तक मूव करेगा, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी में क्या आएगा, लूज आएगा। तो काइनेटिक एनर्जी क्या करेंगे, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी गेन करते जाएंगे, यानी आपके पास क्या आएगी, काइनेटिक एनर्जी 1/2 m आ जाएगा, साथ आपके क्या आ जाएगा, v स्क्वायर आ जाएगा, या ऐसे लिख रहे हैं आपके पास m आएगा, m1 आ जाएगा प्लस माइनस m2 आ जाएगा, और साथ आपके क्या आ जाएगा, v स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि आपके पास mgh1 आ गया माइनस mgh2 आ गया, तो आपके पास 1/2 m1v2 का स्क्वायर आ गया माइनस 1/2 mv2 का स्क्वायर आ गया। यानी ये आपके पास क्या आ गई, पोटेंशियल एनर्जी आ गई, ये 1 आ गई, ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी 2 आ गई, या ये आपके पास इनिशियल आ गई और फाइनल आ गई, ये आपके पास इनिशियल आ गई। इस तरह ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई, फाइनल आ गई, ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई, इनिशियल आ गई। तो हमने कहा कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आपके पास आ गया, ये आपके पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ गया। तो इस एक्सप्रेशन ने हमें ये शो किया कि आपकी जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी है, यानी जो आपकी टोटल एनर्जी है वो कंजर्व रहेगी। कभी वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी होगी, कभी सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी होगी। जब पॉइंट आप यहाँ पर देखेंगे तो उसमें सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, यहाँ पर दोनों ही होगी। और पॉइंट सी पर आपका क्या होगा, पॉइंट बी तक हाफ हाफ होगी, पॉइंट सी तक आपका क्या होगा, पॉइंट सी पर आपकी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। तो इसका मतलब ये है कि दोनों इंटर कन्वर्शन है, तभी आपके साथ पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगी। ठीक है, तो मान लीजिए कि फर्ज किया अगर आपके पास पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी है, तो आपके पास अगर एयर रेजिस्टेंस आ जाए, तो क्या आ जाए, एयर रेजिस्टेंस आ जाए, कुछ फ्रिक्शन आ जाए, तो तब क्या होगा, माना कि आपने बाल सर्टन हाइट से फेंका, उसके अंदर क्या आ रही है, कुछ फ्रिक्शन आ रही है, कुछ एयर रेजिस्टेंस आ रही है, वो उस पर क्या कर रही है, एक्ट कर रही है, यानी वो उस पर एक्ट करेगी तो उसमें रुकावट का बास बनेगी। यानी जब वो रुकावट का बास बनेगी तो उसने कुछ ना कुछ क्या किया होगा, वर्क किया होगा, रेजिस्टेंस और इसने आपके फ्रिक्शन में। ठीक है, तो आप लिखेंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा, यहाँ पर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, प्लस आपके पास क्या आ जाएगा, वर्क आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ गया, प्लस आपके पास वर्क क्या होता है, वो एफ डी होता है। ठीक है, तो ये हम इस एक्सप्रेशन से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक।
उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। किसी किस्म की भी आपको कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।